चलिए नेक्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन बताइए। A tank is filled with water of a height h. Water is allowed to come out of a hole P. ये वाला P होगा शायद। हाँ बेटा। Of P and water is allowed to come out of a hole P in one of the walls at a depth of your D. Okay, इसका depth दे रखा है D below the surface of water. Express the horizontal distance x in terms of your h and capital D. ये तो direct question है. How many of you can give me the answer for this? C. Very good. करने की जरूरत नहीं है पड़ी मुझे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है? रेंज। रेंज इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक गिरने के लिए टाइम कितना होता है? बट यहाँ से टाइम कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज द डेप्थ, यानी टाइम विल बी t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इनटू योर कैपिटल H माइनस ऑफ योर d डिवाइडेड बाय स्मॉल g हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g इनटू h। यहाँ पर h की जगह क्या दे रखा है? कैपिटल D। Vx is equals to under root of 2g into capital D होगा, into time is under root of 2 into your capital H minus capital D divided by g। इसको simplify कर लो, this will be 2 into your under root of your capital D into your H minus of your D। Third option। Next one, सभी लोग आंसर करना बेटा। A non-viscous fluid of constant density 1000 kg per meter cube flows in a streamline motion along a tube of variable cross section. So point P is at a height of 5 meter, point Q is at a height of 3 meter. The area of cross section of the two P and Q of the length 5 meter and 3 meter are 80 centimeter. इसका एरिया है 80 centimeter square और इसका एरिया है 40 centimeter square. The velocity of the fluid at P is, at P के पास velocity है 3 meter per second. Then velocity at point Q, यानी velocity at point Q कितना होगा basically? ठीक है? चलिए बताइए। Many of you can give the answer for this one. D. D मतलब fourth option. Very good. यानी incoming liquid must be equal to outgoing liquid. A1 V1 will be equal to A2 V2. So A1 का एरिया है 80 और इसकी वेलोसिटी है 3, ये हो गया 40 और इसकी वेलोसिटी V, isn't it? तो कितना हो गया? Very good. V is equals to 6 meter per second. Very good. ये वाला बताइए। An L-shaped glass tube is just immersed in the flowing water such that its opening is speed pointing against the flowing water. If the speed of the water current is V, then water in the tube rises up to a height of V square by 2g. Water in the tube rises up to a height of g by 2v square. So water in the tube does not rise at all. None of this above. क्या होगा बताइए? ये वाटर हाइट पूछ रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, v is equals to under root of 2g into h पिटॉट ट्यूब के लिए। तो v स्क्वायर हो गया 2g into h। तो h कितना हो गया? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। फर्स्ट ऑप्शन आ गया आंसर इसका। वेरी गुड। चलो, in the figure an ideal liquid flows through the tube which is in the uniform cross section. The liquid has the velocity va and vb, the pressure pa and pb at points a and b respectively. यानी यहाँ पर वेलोसिटी ये va है और यहाँ पर वेलोसिटी vb है, तो ये b के पास प्रेशर क्या होगा ये पूछ रहा है। हाइट के हिसाब से देखा जाए तो ये अगर मेरा रेफरेंस है तो ऑब्वियसली प्रेशर एट P मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट योर E, है कि नहीं? और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हिच ऑफ हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। फर्स्ट वन का एरिया ये है, उसकी वेलोसिटी V है, नेक्स्ट वन का भी एरिया ये है, उसके बाद नेक्स्ट वन की वेलोसिटी जो है ना VB है। ये और ये गेट्स कैंसिल, यानी VA मस्ट बी इक्वल टू VB। मैं दो आंसर आ रहे हैं, ये भी करेक्ट होगा, प्रेशर भी करेक्ट होगा। शायद ये पर गलती दे दिया हुआ है, तो दोनों के भी आंसर आने चाहिए। ये तो नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ ये नहीं होगा और प्रेशर एट और ये भी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि डेप्थ पे पास प्रेशर ज्यादा रहेगा ना।
तो ए एंड डी का दोनों ऑप्शन होना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे भी आप लोग को डाल दूंगा। सम ड्रॉपलेट्स ऑफ द लिक्विड, ये तो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है। ये भी सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, ये भी सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। एनर्जी नीडेड टू ब्रेक, ये भी सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ ब्रेक, ये भी सरफेस टेंशन है। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन का तो सरफेस टेंशन एग्जाम ही है। 3 टाइम्स, हाँ ये देखो बेटा 26 कोई ट्राई कर सकता है क्या? देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करिए बेटा एक बार। The volume of an air bubble becomes 3 times as it rises from the bottom of a lake to its surface, assuming the atmospheric pressure to be 75 centimeter of mercury and density of water to be 1 by 10 times of the density of the mercury. The depth of the lake will be equal to your how much? इससे पहले जैसा बताया था मैंने, pressure at the lower bottom surface, यहाँ पर अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि बबल जो है ना यहाँ से सरफेस पे जा रहा है, सरफेस पे जाएगा तो इसका रेडियस बढ़ जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ एयर बिकम्स 3 times as it rises from bottom to the bottom of the lake to the surface। अगर यहाँ पर इसका रेडियस r है तो यहाँ पर इसका रेडियस बन जाएगा 3r। यहाँ पर प्रेशर जो होगा ना it will be P naught plus H rho g हो जाएगा, बिकॉज ये जो भी है और ये यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया H। तो अगर मैं इसको बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगा दूं, P1 V1 is equals to P2 V2। फर्स्ट वन इज प्रेशर, volume of an air bubble becomes 3 times as it rises from the bottom of the lake to atmospheric pressure 75 दे रखा है of mercury and density of water is 1 by 10 times of the density of mercury, then the depth of the lake will be equal to your how much? करोगे कोई? C 15 meters, very good। देखो रेडियस क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या V1 is equals to 3 times of V लिख सकता हूँ क्या? हाँ, V1 will be equal to 4 by 3 pi into your r cube हो जाएगा, और V2 will be equal to 4 by 3 times of pi into हो गया 3 times of r cube। हाँ 3 टाइम्स लिख सकता हूँ, कैसे नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हाइट ऑफ mercury, डेंसिटी ऑफ mercury प्लस हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू V, दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ mercury, डेंसिटी ऑफ mercury, ऊपर जा रहा है, इसका वॉल्यूम लिख सकता हूँ मैं 3V, AB चले गया, सो हाइट ऑफ mercury into density of mercury plus height of water। density of water ने क्या बोला है, 1 by 10 times, 1 by 10 times of the density of your mercury होगा, that is equals to 3 times of height of your mercury into density of your mercury। तो पूरे डेंसिटी के टर्म्स ले लेते हैं, एंड डेंसिटी ऑफ mercury, डेंसिटी ऑफ mercury, डेंसिटी ऑफ mercury कट गया, तो ये हो गया हाइट ऑफ mercury प्लस हाइट ऑफ वाटर divided by 10 is equals to 3 times of height of mercury। सही ना बेटा? mercury ले लो एक जगह, यानी height of water divided by 10 is equals to 3 times of height of mercury minus height of mercury, ये इधर चले गया ना mercury के, तो ये बन गया 2 times of height of mercury, यानी height of water will be equal to 2 times of height of mercury into your 10, यानी हो गया 20 times of height of mercury, isn't it? Atmospheric pressure is be 75 centimeter of mercury, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 दे रखा है, तो height of water will be equal to your, this one is a 20 into height of mercury मतलब P is equals to H into rho into G, this is height of mercury, density of mercury,
तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू जी। Assuming atmospheric pressure, ये atmospheric pressure ही होगा ना, P naught is equals to 75 centimeter of mercury, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ P naught divided by density of mercury into G, that is 20 into P naught is 75 centimeters of 75 centimeters of mercury and 75 centimeters of mercury into your, हाँ तो density of mercury कितना है of mercury divided by density of mercury कितना है बेटा, density of water is 1/10 times the density of mercury, यानी ये हो गया मेरे पास density of mercury into G, density of mercury gets cancel, G मतलब 10, 10 ones are 10 twos are, यानी ये हो गया मेरे पास 2 into 75 यानी 150 मीटर्स में हो जाएगा तो 50, हाँ 15 मीटर्स है, ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगा ना बेटा, पूरा सेंटीमीटर्स में 75 twos are 150 centimeters, so that will be equal to 50 meters. Volume is directly proportional to R cube ना बेटा, ना चल ये दिस इज सरफेस टेंशन, ये भी सरफेस टेंशन का है, ये भी सरफेस टेंशन का है, ये भी सरफेस टेंशन का है, हाँ ये वाला भी। Spherical ball of radius capital R falling in a viscous fluid of viscosity eta with velocity v. The retarding force acting on the spherical ball is, कोई बताएगा? Spherical ball of radius R is falling in a viscous fluid of viscosity eta with velocity v. The retarding viscous force का फॉर्मूला क्या है? F viscous is equals to 6 pi neta R into your terminal velocity. So the viscous force acting on the body is directly proportional to viscosity, directly proportional to radius, and directly proportional to terminal velocity. Directly proportional to radius, but inversely proportional to velocity. ये नहीं होगा. Directly proportional to radius and velocity. शायद ये हो जाएगा basically. Inversely proportional to ये भी नहीं होगा. Inversely proportional ये भी नहीं होगा. So B will be the answer. Very good. Next one. Two liquids of densities D1 and D2 are flowing in an identical capillaries. Okay, ये तो अच्छा capillaries ये अपनी बनी है बेटा, अभी छोड़। ये वाला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। ये कर सकते हैं क्या देखो एक बार, फिर भी 32। Two liquids of densities D1 and D2 are flowing in identical capillaries under the same pressure difference. If T1 and T2 are the time taken for the flow of equal quantities of liquids, then the ratio of coefficient of viscosities will be equal to, हाँ मैं भेज दूंगा। यानी उसने क्या बोल रहा है, सेम प्रेशर एंड द फ्लो ऑफ क्वांटिटी सेम, यानी जितना मास एंटर हो रहा है उतना मास बाहर निकल रहा है। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सेकंड बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। ठीक है, ये पॉजिटिवली सी इक्वेशन आता है बेटा, अपने नहीं है वैसे भी सिलेबस में, छोड़ दो कोई। 33 देखो, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए, ओके ए क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका साइड कितना है मेरे पास ऑफ हियर ए, and density rho slides over a fixed inclined plane with a constant velocity v, यानी इसके पास एक velocity v से नीचे जा रहा। there is a thin film of viscous liquid, यानी यहाँ पर एक thin film है जिसका thickness दे रखा है t, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका thickness t, यानी some liquid है मान के चलो, oil glycerin जैसा, between the plates and the block, then the coefficient of viscosity of this thin film will be equal to your how much? Very good question बेटा। अगर मैं इसको forces में लिखूं, weight of the body is acting in the downward direction बेटा mg, और ये हो गया नॉर्मल इस तरह से, और इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली, तो यहाँ देखो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पर हो गया मेरे पास mg into cos थीटा,
और ये हो गया मेरे पास mg into sin theta। तो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है ना mg sin theta लग रहा है, तो आई कैन से दैट viscous force is directly proportional to how much? F viscous is equals to neta into A into dV divided by dx। फॉर्मूला याद है ना? यहाँ पर थिकनेस जो दे रखा है, this thickness is given as of here t, so I can write this F viscous is equals to neta into A into velocity v divided by t। T is thickness better, not time, make sure of that one। विस्कस फोर्स कितना होगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो F viscous is equals to mg into sin theta will be equal to neta into A into v divided by t। पूछा क्या, the coefficient of viscosity नीटा पूछ रहा है, यानी नीटा will be equal to your mg into your sin theta into thickness t divided by A into v। That must be the answer। कुछ गलत किया क्या मैंने? नीटा is equals to mg sin theta, अच्छा mg में नहीं दिया है, so mass भी मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ क्या? Mass is equals to how much work? Mass is equals to volume into density। Volume is equals to cubical block बोला है ना, क्यूब के लिए ऑल द साइड सेम रहेंगे तो a क्यूब into रो हो जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हो गया a क्यूब into density into g into sin theta into t divided by area। एरिया क्या होगा बेटा इसका बताइए? So what will be the area? Area will be equal to how much? Area of this cubical block will be equal to length into breadth, यानी ये इंटू ये, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू योर वेलोसिटी v। तो ए स्क्वायर में से ये चले गया, तो दैट विल बी इक्वल टू योर हाउ मच वर्क, v में आ रहा है मेरे पास। हाँ, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, लेट मी चेक इट आउट। ये हो रहा है मेरे पास, इसमें ये एक ए बच गया ना बेटा, इट इज ए रो जी साइन थीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय v। ए रो जी t sin theta divided by फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला, a square plate of 1 meter side moves parallel to a second plate with velocity 4 meter per second। A thin layer of water exists between the plates, the viscous force is 2 newton and coefficient of viscosity is 0.01 poise, then find the distance between the plates in your mm। तो सेम फॉर्मूला लगाना है फिर, F viscous is equals to neta into A into your dB divided by dx, डायरेक्ट फॉर्मूला बस, isn't it? तो अपने को निकालना क्या है, थिकनेस, the distance between the plates, and dx is equals to neta A into your v divided by f। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना दे रखा है, 0.01 poise। 1 poise will be equal to 10 to the power of minus poise lily into area। Area is nothing but length into square plate है, L1 into 1, that will be equal to 1 square is 1 into v is nothing but velocity। velocity कितनी है 4 divided by force। force कितना दे रखा है इसके ऊपर 2 न्यूटन, so this will be 2 न्यूटन। so this value will be equal to how much better? ये हो गया कितना, 10 power minus 2 into 10 power minus 1 into 4, यानी 2 1s are 2 2s are, ये हो जाएगा 2, यानी this will be equal to 2 into 10 power minus 3, यानी ये हो गया 2 mm। so second option, कैलकुलेशन किया करना था उसमें, ज्यादा कुछ नहीं था। वेरी गुड, नेक्स्ट वन, ये तो आप लोग कर करके थक गए। स्मॉल ball is left in a viscous liquid from very much height, current graph for its velocity with the time after it enters into the liquid will be equal to your how much? Don't do mistake। कोई दिएगा आंसर इसका? स्मॉल बॉल इज लेफ्ट इन ए विस्कस लिक्विड फ्रॉम ए वेरी मच हाइट, करंट ग्राफ ऑफ इट्स वेलोसिटी पूछ रहा है, velocity with the time after it enters the liquid। देखो बेटा, जो समझ के दीजिए।
स्मॉल बॉल इज लेफ्ट इन ए विस्कस फ्लूइड फ्रॉम ए वेरी मच हाइट, मतलब ये अगर अपना कंटेनर है, यहाँ से कहीं पर मैं इसको फेंक रहा हूँ और ये इसका विस्कस लिक्विड, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट है, तो वेलोसिटी जब यहाँ पर आके इसको हिट कर रही है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। हाइट तो क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम होगी, isn't it? वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, इसमें गिरेगी तो और इसकी वेलोसिटी कम होगी, और उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहां पर ये टर्मिनल वेलोसिटी फंस जाएगा। ये सब हाइट से गिर रहा है, ये हम लोग पूरा लिक्विड में नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। बताइए, आई नो दिस क्वेश्चन आप लोग, इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, हाँ इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी मतलब अपने को ऐसा कोई ग्राफ देखना है जहां पर वेलोसिटी स्लोली डिक्रीज हो रही है, उसके बाद कांस्टेंट आ रहा है, बी तो नहीं होगा क्योंकि देखो इंक्रीज हो रही है, फिर एक ग्राफ जो है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस की है, तो ब्लाइंडली नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आंसर शुड बी सी एंड डी। सी एंड बी में देखो बेटा ये शार्प है, शार्प नहीं होता ना बेटा, वेलोसिटी क्या हो रही है, स्लोली डिक्रीज हो रही है, and should become parallel to your x axis. C will be the answer बेटा। तो वेलोसिटी में भी पहले क्या हो रहा था, स्लोली ऐसे इंक्रीज होके देन स्ट्रेट लाइन, यानी ऐसा स्लोली इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद ऐसा कांस्टेंट आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मारा फिर उसके बाद स्ट्रेट का, ऐसा नहीं है, स्लोली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था, ऐसा किया फिर उसके बाद स्ट्रेट, ये वाला थोड़ा ऑलमोस्ट और एक स्ट्रेट पे जाना चाहिए, यानी बेस्ट ऑप्शन सी एंड डी में सी रिप्रेजेंट करेगी, बच्चे जनरली डी मार के आते हैं, वो मत गलती मत करो। चलो नेक्स्ट वाला तो पर्सनली इक्वेशन अपने को नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। The terminal speed of a sphere of gold, they require 19.5 kg per meter cube, is 0.2 meter per second in viscous liquid of density 1.5 kg per meter cube. Find the terminal speed of the sphere of a silver of density 10.5 kg per meter cube of same size in the same liquid. हाँ तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए बेटा, v is equals to 2/9 into r square divided by neta into g into density of the body minus density of your liquid था, कुछ दो बॉडीज के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों के लिए लिख रहा हूँ तो v1 डिवाइडेड बाई v2 विल बी इक्वल टू, रेशियो चले जाएगा पूरे के लिए, सो डेंसिटी ऑफ योर फर्स्ट वन क्या है बेटा, गोल्ड है, उसके बाद क्या है मेरे पास विस्कस लिक्विड है, डिवाइडेड बाय, इसके बाद डेंसिटी ऑफ योर टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ सिल्वर, नेक्स्ट वन के लिए क्या है, सिल्वर के लिए, देन डेंसिटी ऑफ योर लिक्विड, दोनों का रेशियो ले लीजिए, डेंसिटी ऑफ योर गोल्ड कितना है 19.5, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है सेम है 1.5, डिवाइडेड बाय सिल्वर के लिए 10.5 है, इसके लिए सेम लिक्विड है 1.5, तो v1 by v2 की वैल्यू कितनी आ रही देख लीजिए एक बार, क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ सिल्वर, सिल्वर मतलब v2, v2 की वैल्यू कितनी कितनी आ रही बताइए, एनीवन, ऑप्शन 1 0.4 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, देखो एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है बेटा, कैलकुलेशन बताओ मेरे को, v1 by v2 is equals to 19.5 minus 1.5 मतलब कितना 18 ना, isn't it, डिवाइडेड, इसके बाद क्या है 10.5 माइनस 1.5, ये कितना आ रहा है बेटा 9 है ना, फिर 9 1 जा 9 2 जा 4 कहां से आएगा, v2 पूछ रहा है ना, तो v2 is equals to v1 by 2 हो जाएगा, v1 by 2, v1 की फर्स्ट वन की वेलोसिटी कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 0.1, तो ये हो गया 0.1 आना चाहिए, 0.1 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन सी, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, ये भी इसका ही है, हाँ ए वाला देख लीजिए बेटा 39 वन, वेरी गुड क्वेश्चन, कैन एनीवन गिव मी द आंसर फॉर दिस वन,
A sphere falls from a top and travels through the some distance in a liquid where it ends at terminal velocity. Then F2 is the total weight of your sphere. If F2 is the total weight of sphere, then F1 is upward force of viscosity. F2 is the net weight of the body, then F1 is an upward thrust. क्या option होगा बेटा? Total body तो नीचे ही जाएगी बेटा. The total weight of the sphere is no doubt in the downward direction, and F1 will be what बेटा? Total weight of the sphere. F2, if F2 is the total weight of the sphere, then F1 will be the upward force of your viscosity. He will be the best option. Sure. Next one. A Newtonian fluid fills the clearance between the shaft and a sleeve when a force there का problem में 800 Newton is applied to the shaft parallel to the sleeves. The shaft attains a speed, यानी V is equals to 2 centimeter per second. If force of 2.4 kilonewton is applied instant, the shaft would have been moved with what speed? V dash कितना हो सकता था? F के लिए 800 के लिए 2 सेंटीमीटर वेलोसिटी है, तो 2.4 किलो न्यूटन के लिए वेलोसिटी कितनी होगी? तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F is equals to neta into A into V divided by D. यानी force is directly proportional to velocity. यानी F1 by your F2 will be equal to V1 divided by V2. F1 is 800, F2 is 2.4 into kilo मतलब 10 to the power of 3. AB न्यूटन था, AB न्यूटन है. न्यूटन न्यूटन चले गया. V1 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो V2 की वैल्यू कितनी? तो अभी कितना बन जाएगा देखो 8 into 10 power 2 divided by 2.4 मतलब 24 divided by 10 into 10 power 3, isn't it? So that is equals to 2 divided by V2. तो V2 कितना आ रहा बताइए? 10 power 3 मतलब ये ऊपर चले जाए, यानी 10 power 2, 10 power 2 ये वाला पूरा चलेगा, isn't it? This one was it. What's that? 4 1s are 4 6 are. And V2 will be equal to 6 centimeters per second. C will be the description. 40 का C is the answer. ठीक है, तो आप फिर थोड़ा टाइम निकाल के और 1 घंटे में थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लीजिए. बेनोलिस थ्योरम वगैरह का मॉडल्स नहीं है इसके अंदर, वो एक बार निकाल के आप लोग थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए. ठीक है, चलो टेक केयर, बाय.